आपने उन्हें सुना है वो जादूगर जय हो जय हो। नीचे को आ जाइए, वो जादूगर है, वो स्थान पे आइए, हमारे पास देवता नहीं सकती है। स्थान पर आइए, अपने स्थान पर आ जाइए। महाराज जी धागे में मोती पिरोए हुए हैं कुछ। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, धर्म का लिबादा ओढ़कर कोई भी छोटा मोटा ट्रिक करके या जादू दिखा के आप अनभक्तों को बेवकूफ़ बना सकते हो निहायत ही आसान तरीके से। लेकिन मज़ा तो तब आया कि शो में आए हुए एक गैम्बलर ने चैलेंज के तौर पे बाबा को वो सारे ट्रिक करके दिखाई दिए, वो भी लाइव शो के दरमियान। तो जवाब में बकंडी बाबा ने क्या कहा तो वो देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि इसका ये तरीका ठीक है या गलत। ये तो आपने अपनी माला को काट दिया, माले का धागा काट दिया है। ठीक है, रुमाल है किसी के पास? आपके पास हो किसी के पास? चलिए, रुमाल में कोई दूसरी माला या कहीं कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल रुमाल है। तो भैया दोनों हाथ ऐसे करना, जरा ऐसे ही है। और ये सारे मोती मैं इसमें गिरा देता हूँ। क्लियर? आप देखें, इधर उधर ना गिरना पाए। ये देखिए, क्लियर मोती इसमें गिर गए सारे। ठीक है, इसको यहाँ कर दीजिए। पंडित जी इसको और काट दीजिए धागे को। कुल मिला के इसको आप दुनिया की कोई शक्ति जोड़ सकती है क्या? नहीं। ये धागा है, ये मोती पड़े हुए हैं, ऑन कैमरा सामने दिख रहे होंगे। धागा निकाल दिया मैंने, कैंची से काट दिया। दयानंद जी भैया उम्र में बहुत छोटे हैं आप, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जिन माता को आप मानते हैं उनकी कृपा आप पे वाकई हो, आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे। आपका हम सम्मान करते हैं, आपको सद्बुद्धि दे माता रानी, मैं ये कहूंगा आपको सद्बुद्धि दे। सम्मान करते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये जादूगर सू है, ट्रिक है, जिस तो आप जो कर रहे हैं महाराज जी वो भी जादू है। नारियल, हमें सद्बुद्धि है तभी आप नारियल नहीं उड़ा सकते और आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं। आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं आप सनातन को बदनाम। और ये देखिए माला जो रखी हुई है, ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं ना। हम ईश्वर की शक्ति से कर रहे हैं। ये देखिए ईश्वरी शक्ति। आप ट्रिक कर रहे हैं, जादू का शो दिखाते हैं, हम ईश्वर की शक्ति से करते ये हैं, लीजिए माला वापस। भगवान की शक्ति से करते अभी हैं। मैंने माला में धागा काटा था, होश आवाज में काटा था, लाइव काटा कैमरे के सामने। मैंने खुद कैंची से धागा भगवान काटा की शक्ति से कर दिया। और उसके बाद अपने आप माला पुर गई। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। आराम से चेक कर लीजिए। ये वही धागा था जो काटा था? वही अभी काटा था मैंने, सबके सामने। और सबके सामने काटा, कैमरे पे ही काटा। तो आप जादू के सामान लेकर के कर रहे हैं ना। हम नहीं, ईश्वर की अगर शक्ति से करते हैं। दयानंद जी अगर ये जादू कर रहे हैं और ये देखिए तो ये तो बोल रहे हैं। आराम से इसको धारण कर लिया। पहली बात है, आपको मैं क्या कह के संबोधित करूं आपको? महाराज जी, बाबा जी, तांत्रिक जी या फिर बॉक्सर भाई? क्योंकि उम्र में आप मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं आपका एक बड़े भाई जैसा हूं, तो आपको मैं संबोधित करते हैं। बॉक्सर भाई ठीक रहेगा वैसे? संबोधित करते हैं, जब बॉक्सर भाई करते हैं, ठीक है ना? आपका सम्मान है। सुनिए महाराज जी, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। उस वीडियोस में मैं कहीं डर रहा था अभी इस बात को लेके। आचार्य जी, आपको शायद आपको इस बात का ज्ञात नहीं है कि इनकी कुछ सिद्धियां ऐसी भी हैं जिसके अंदर ये मारण तांत्रिक करते हैं। मारण तांत्रिक यानी कि वो ऐसा मंत्र मारेंगे कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं कहीं डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ये वो वाली क्रिया कर दे गुस्से में। ये मारण क्रिया करते हैं और मैं लेकिन सुनिए, अरे बॉक्सर भाई सुनो मेरी बात को, सुनिए। मैं तो ये कहूंगा आपके खिलाफ ना, मैं यहाँ से जाने के बाद ना, मैं सुनिए, मैं यहाँ से जाने के बाद आपके खिलाफ ना एक कार्रवाई करने वाला हूँ और आपके खिलाफ मैं कुछ और जानकारी जुटाने वाला हूँ कि आपने अभी तक कितने लोगों को मारा है अपनी शक्ति के माध्यम से। आपके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, बल्कि आपके पास तो बिल्कुल आपके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन बहरहाल उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी कहा गया, अभी आपसे कहा गया कि आपको कोई भी सुनिए, ये जादूगर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बड़े बैठे हुए, उन्होंने आपको दिखाया करके। मैं आज कैमरे के माध्यम से, सुनिए महाराज जी, न्यूज नेशन के माध्यम से रोहित जी पहली बार आज डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ कि नारियल या नींबू कैसे उड़ता है। आपको लगता है महाराज जी छोड़िए, आप तो अंधविश्वासी हैं। अरे महाराज जी छोड़िए, आप तो अंधविश्वासी आज रोहित जी, आज न्यूज नेशन के माध्यम से, इस मंच से मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे उड़ाया जाता है। राइट, ये जो नींबू उड़ता है या कोई भी चीज उड़ाई जाती है, उसके पीछे सिर्फ एक ही साइंस है, वो है कि हमें उस चीज को कहीं ना कहीं इसको बांधना होता है। आपको चैलेंज है, ये 2 लाख का चैलेंज है, मैं 5 लाख का चैलेंज कर रहा हूं साथ में आपके लिए। आज जब चेक बुक भी लेकर आया हूं, आज आपको सामने में चेक बुक सामने लेकर आया हूं, 5 लाख रुपए का चेक काट के दूंगा आपके नाम के और चैनल पे देके जाऊंगा आपके नाम, अगर आप ये करके दिखा दो तो। चाहिए आपके चेक बुक। अरे महाराज जी, वो 900 रुपए का आप डोनेक्स पहना हुआ है, 70,000 रुपए आपके पास नहीं इकट्ठे हो रहे थे, आपको पन्ना डालने के लिए 5 लाख मिल जाएंगे आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? आप काम आएंगे।
रोहित जी बहुत ईजी है, बहुत आसान काम है न्यूज नेशन के माध्यम से दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि ये ट्रिक ना ऐसे तांत्रिक, ऐसे ढोंगी बाबा, पाखंडी लोग न जाने कितने लोगों को ठगते हैं सिर्फ नींबू उड़ा करके। नींबू उड़ाने का सिर्फ एक ही माध्यम है आचार्य जी, इसमें एक धागा प्रयोग जाता है, नींबू में धागा प्रयोग जाता है। धागा से पकड़िए इसको, गुरु जी धागा पकड़िए इसको एकदम। ये धागा जब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ रख देते हैं हम, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे सामने एक नींबू रखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इनके पास का जो धागा होता है वो इनविजिबल धागा होता है। मैं कैमरे के माध्यम से सबको पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूं, आज ये पहली बार इस जादू का यहाँ पे रिवील हो रहा है कि ये कैसे होता है। सर धागा एक बांधा होता है जो कि एक शरीर से बांधा होता है, दूसरे छोर पे बंधा होता है। और ये कह रहे ना कि मेरे कमरे में वहां पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। महाराज जी आप चैलेंज है ओपन, आप आइए स्टूडियो। आप कहते हैं कि आप पूर्णिमा वाले दिन करते हैं, मैं आपको पूर्णिमा दिन चैलेंज करता हूं। अगली पूर्णिमा पे आप करिए, मैं सामने बैठूंगा आपके। आप कहते हैं कि जो कोई सामने देख लेगा उसको उड़ते उसकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे वो भी एक्सेप्ट होगा। और बताइए कि कैसे उड़ता है? 2 सिरे पकड़े होते हैं लोगों ने, राइट, खाली हाथ दिखाए जाते हैं, और जब इसको ऐसे ही इसको उड़ाते हैं तो जो साथ में बैठे हुए लोग हैं इनके वो धागा उठाते हैं। आप सब देखिए कैसे उड़ता है, देखिए कैसे उठ रहा है। बिल्कुल ये इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे, और बिल्कुल ये धागा इसलिए बांधा है ताकि आपको दिख जाए। ये एक ट्रिक और परफॉर्म करते हो रोहित जी, एक ट्रिक बाबा जी बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं, मैंने देखा है। ये नारियल में मंत्र के द्वारा लगा देते हैं। मैं वहां पे ज्वाइन करना चाहता हूँ, आ जाइए। नारियल में मंत्र के द्वारा आग लगा देते हैं। बाबा जी मैं चैलेंज करता हूँ, 5 लाख में दूंगा आपको, आपके सारे दावे खुलासे करूंगा। और बताइए आज आपको रोहित जी ये नारियल है। मैं चाहता हूं एक बार आचार्य जी आप भी ज्वाइन कर दें, क्योंकि मंत्रों का ज्ञान उनको है, मुझे तो मेरी विद्या ज्ञान है। मैं चाहता हूं कि कैमरा हमारे वो हो जाएगा, इसी पर रखें आप, ठीक है। आचार्य जाइए ज्वाइन कीजिए। आचार्य जी ये एक मेरे पास में नारियल है, दर्शकों को दिखाऊं, नारियल है, राइट। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक कटोरी में जो घी है, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इस पे आप डालिएगा, ठीक है जी। मैं यहाँ रखता हूँ उसको। शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खवातीन की शोभे से सवाल था। मैं खवातीन को ये कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज विंग भी है, और आपको जान के खुशी होगा कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज्यादा खवातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं। और हमारे पास कई प्रोग्राम है खवातीन के लिए खुसूसन, और इस खवातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी एहलिया है फरत नायक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। और मैं चाहता हूं कि इतनी खवातीन बड़ी तादाद में है, माशाअल्लाह पूरा दरिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकते हैं, और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं फहमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज विंग में कांटेक्ट कर सकती है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी, और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं,
ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो आम अपने आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकियाट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था, आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, आठानी, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर आठानी से बदलता था वो कांच की टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार? तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को तोड़ते थे। जी दोस्तों, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि वो थी ही इतनी अच्छी और आप लोगों ने लाइक भी कर लिया। इसका भी आप लोगों का शुक्रिया। और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।